प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना 14वां पाठ दोहे जो है उसे कर रहे थे। इस पाठ में हमें पता है कि कबीर और रहीम के दोहे। अब तक हमने अपने पहले 4 दोहे कर लिए हैं और आज हम अपना 5वां दोहा शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पहले हम दोहे लिखते हैं और उसका भावार्थ आपको बताते हैं, अर्थ बताते हैं। तो एक बार फिर से शुरुआत करने से पहले जो 2 पंक्ति के जो दोहे होते हैं, इसमें जीवन का सार समाये हुए। और जैसा कि आपको पता है, रहीम, कबीर ये घूम घूम कर लोगों को अच्छाई के लिए, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते थे। लोगों को उन्होंने समय का महत्व बताया, पानी का महत्व बताया, परिश्रम का महत्व और अभ्यास का महत्व बताया। और खासकर विद्यार्थी जीवन में जो अगला वाला हमारा दोहा है, 5वां दोहा है, वह बहुत ही उपयोगी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसमें समय की महत्व के बारे में बताया गया कि समय का महत्व क्या होता है और खासकर हमें समय पे ही सभी काम कर लेने चाहिए। तो ये कबीर का दोहा है। तो सबसे पहले हम दोहों को लिखते हैं और उसके बाद इसका अर्थ आपको बताएंगे। ये हमारा 5वां दोहा है। काल करे सो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय प्रलय होएगी, होएगी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब, पूर्ण विराम। तो इसमें कबीर जी लोगों को या विद्यार्थियों को हम कहेंगे, समय का महत्व बताते समय कहते हैं कि हमें जो कल काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए हमें। क्योंकि ये देखा जाता है, लोग अपने काम को टालते जाते हैं और काम को टालना एक अच्छी बात नहीं होती है। तो इसी का महत्व, समय पे काम करने का महत्व बताने के लिए उन्होंने इस दोहे की रचना की है कि हमें कल का काम, जो हमें कल करना है, उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी इसी समय कर लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रलय है कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, प्रलय कभी भी आ सकती है। तो तुम ये काम कब करोगे? तो यह मतलब, अगर वो आपका काम कभी पूरा नहीं होगा अगर आप इसी तरह काम को टालते गए। क्योंकि प्रलय या मृत्यु का किसी को कुछ पता नहीं होता। इसीलिए हमें अपने काम सभी समय पर करते रहना चाहिए, न कि
हमें अपने काम को टालते रहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये दोहा था, कबीर जी का दोहा है, और काफ़ी आपको इसे याद करना है और लिखना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें दोहों को लिख करके याद करना है, और मैं आपको उसका अर्थ भी इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप उसे याद कर सकें। और इस पाठ में एक प्रश्न और भी है कि आप अपने मनपसंद दोहे को लिखें और उसका अर्थ बताएं। इसके अलावा भी 2 दोहे और दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, उसको आपको उसका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो इसीलिए मैं सभी दोहों को लिखवा करके उनका अर्थ भी आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको ये जो लिखित के प्रश्न आगे आने वाले हैं उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो अपना हमारा ये 5वां दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसमें जो हम कहेंगे, कबीर जी हमें कह रहे हैं कि जो हमें काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज का काम है उसे अभी इसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रलय या मृत्यु कभी भी आ सकती है, हो सकती है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर ऐसी बात होती है तो आप अपना काम कब करोगे। तो इसका अर्थ लिखते हैं। हमें ये सभी के लिए कहा जाता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के लिए और अच्छी बात है। हमें कल का काम, कल का काम, कल मतलब आने वाला कल। यहाँ पे कल का क्या अर्थ है, जो आने वाला कल है। हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए, और आज का काम आज का काम अभी करना चाहिए, अभी। आज का काम अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि अब मैंने जैसे बताया, हर दोहे में पहले संदेश होता है और उसके बाद में एक उदाहरण भी दिया जाता है। क्योंकि अब कारण क्या है, क्यों कर लेना चाहिए, कल का काम आज और आज का काम अभी क्यों कर लेना चाहिए। क्योंकि क्योंकि प्रलय या मृत्यु प्रलय या मृत्यु कभी भी आ सकती है, क्योंकि प्रलय या मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो
तो हम अपना काम कैसे पूर्ण करेंगे। आ सकती है तो हम अपना काम कब पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे। तो इसमें बताया गया है, एक बार ध्यान से इसको देखिए, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुरी का अर्थ होता है फिर कब करेगा। एक तो बहुरी करेगा का मतलब क्या, वो काम फिर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर काल प्रलय या फिर मृत्यु हो जाती है तो हमारा काम फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा काम अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। एक बार फिर से देखा जाए, हमें दोहे को याद भी करना है और इसका अगर भावार्थ आता है तो भावार्थ को या अर्थ को, दोहे के अर्थ को की व्याख्या भी कहलाते हैं कि हमें दोहे की व्याख्या कीजिए, दोहे का अर्थ बताइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि आपको दोहा याद होना चाहिए। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरे करेगा कब। तो ये कबीर जी का दोहा है और इस दोहे में उन्होंने समय के महत्व के बारे में बताया। किसके बारे में, कि हमें समय पे काम करने का क्या महत्व होता है। अगर हम समय पे अपना काम करेंगे तो हमें भविष्य में आगे आने वाली परेशानियों से हम बचे रहेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है, कबीर जी सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि हमें कल का काम जो है वो आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रलय या मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्योंकि प्रलय या मृत्यु कभी भी आ सकते, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो कल का काम है वो आज करना चाहिए, आज का काम अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रलय या मृत्यु, प्रलय किसे कहा जाता है, जैसे कि आंधी तूफान भूकंप, ये सब प्रलय के ही उदाहरण, बाढ़, अगर ये सब आ जाते हैं या फिर मृत्यु ही आ जाती है, अगर करने वाले की ही मृत्यु आ जाती है, काम करने वाले की, तो क्या वो अपना काम पूरा कर सकता है, कभी नहीं। तो फिर बहुरी करेगा कब, मतलब यहाँ फिर वो काम कैसे होगा। यहाँ पे हमें समय पे काम करने के महत्व को बताया गया है। तो हमें कल का काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए और आज का काम अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रलय या मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हम अपना काम कब पूरा करेंगे। तो इसमें हम कहेंगे कबीर जी ने समय पे काम करने के महत्व को बताया है। और एक अच्छी आदत होती है, अगर हम अपने आदतों में इसे शामिल कर लें तो हम देखेंगे कि हम भविष्य की जितनी परेशानी है उससे बचे रहें। अगर हम समय पे अपना काम करते हैं, या हमारी आदत ये है कि हम समय पे काम कर लेते हैं और यहाँ तक कि जो कल का काम है उसको भी आज कर लेते हैं, तो हमारा जो कल है हम निश्चिंत रहेंगे, हमें बहुत सी चिंताएं नहीं रहेंगी, हम परेशानियों से भी बचे रहेंगे। क्योंकि प्रलय और मृत्यु कभी भी आ सकता है, अगर भी आ गए तो हमारा काम अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। तो ये था हमारा 5वें दोहे का भावार्थ। आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद भी करना है। अब हम चलेंगे अपने छठे दोहे की तरफ। ये भी कबीर जी का ही दोहा है और इसमें बताया गया है कि हमें प्रेम का क्या महत्व है।
केवल किताबें पढ़ लेने से व्यक्ति समझदार या पंडित नहीं हो जाता। अगर वे प्रेम, 2.5 अक्षर का जो शब्द होता है प्रेम, अगर उसको ही समझ गया तो वही असली पंडित या ज्ञानी कहलाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम की, पढ़े सो पंडित होए। तो इसमें ये हम पहले दोहा लिखते हैं, ये हमारा छठा दोहा है। ये छठा दोहा है। पोथी, पोथी का अर्थ होता है किताबें। पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोय। ढाई आकर प्रेम की, पढ़े सो पढ़े से पंडित हो। यहाँ पंडित का अर्थ है ज्ञानी, पंडित हो। तो इसमें जो कबीर जी हैं वो लोगों को केवल किताबी ज्ञान के बारे में नहीं कहने के लिए कह रहे हैं कि केवल किताबी ज्ञान पढ़ लेने से, बहुत सारी पुस्तकें या ज्ञान अर्जित कर देने से ही कोई बहुत बड़ा पंडित या ज्ञानी नहीं हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेम की भी भाषा पढ़नी चाहिए। प्रेम जो है शब्द है 2.5 अक्षर का है। प्रेम कितने शब्द का है? 2.5 अक्षर का शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। अगर कोई इसको ही समझ जाता है प्रेम का क्या अर्थ होता है, तो वही सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित कहलाए। इसका अर्थ है कि हमें मोटी मोटी पोथियाँ या पुस्तक पढ़ लेने से हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। हमें केवल 2.5 अक्षर का, आखर का अर्थ है अक्षर का, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कबीर जी की जितने भी दोहे हैं उसमें खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। खिचड़ी भाषा मतलब वो एक जगह रुकते नहीं थे और उसमें बोलियों का भी बड़ा प्रयोग है। अलग अलग जगह की बोलियों को आपको देखने को मिलेगा। तो आखर का अर्थ है अक्षर, 2.5 अक्षर। प्रेम जो शब्द है 2.5 अक्षर का एक शब्द होता है। अगर कोई प्रेम को ही समझ ले, 2.5 अक्षर के ही अगर प्रेम को समझ ले तो वही पंडित कहलाएगा, ना कि बहुत मोटी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। हमें एक छोटा सा शब्द जो प्रेम है, अगर हमने उसको भी समझ लिया तो हम एक ज्ञानी या पंडित कहला सकते हैं। तो इसी का अर्थ लिखेंगे। पुस्तकें, पुस्तकें
पढ़ लेने से ही, पढ़ लेने से ही कोई मनुष्य ज्ञानी, यहां पंडित का अर्थ है ज्ञानी से लिया गया। यहाँ पंडित का अर्थ है ज्ञानी, जो किताबें पढ़ लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसे पंडित की जगह हम यहाँ ज्ञानी का लिख रहे हैं कि वह ज्ञानी, उसके पढ़ लेने से ही कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता, हो जाता है। ज्ञानी तो वही होता है, ज्ञानी तो वही मनुष्य हो सकता है जो, ज्ञानी तो वही मनुष्य हो सकता है जो प्रेम शब्द के अर्थ को समझ, प्रेम शब्द के अर्थ को समझ जाए, ज्ञानी तो वही मनुष्य हो सकता है जो प्रेम शब्द के अर्थ को समझ जाए, अर्थात जीवन में प्रेम का महत्व किताबों की तुलना में में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। उसके बाद पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से अपने इस दोहे को हम देखते हैं। ये हमारा छठा दोहा था। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम की, पढ़े सो पंडित हुए। इसमें कबीर जी लोगों को कहते हैं कि मोटी मोटी किताबें या पोथियां पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी वही कहलाता है जो केवल 2.5 अक्षर का जो शब्द होता है प्रेम, उसका जो मूल, उसका जो अर्थ है वो समझ लेता है, वही पंडित कहलाता है या वही ज्ञानी कहलाता है। तो इस दोहे को एक आपको याद करना है और इसका अर्थ जो मैंने लिखा है इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मुआ का अर्थ मर गया, मतलब कि संसार में लोग किताबों की जो ज्ञान है उसी को महत्व देते हैं। लोग अधिक से अधिक किताबें पढ़ करके अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं कि संसार
किताबें पढ़ पढ़ के, किताबी ज्ञान को पढ़ पढ़ के कितने लोग मर गए, लेकिन उनमें से कोई पंडित न बन सका, मतलब असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। असली ज्ञान तो वही प्राप्त कर सकता है जो केवल 2.5 अक्षर के जो प्रेम जो शब्द है, प्रेम शब्द 2.5 अक्षर का होता है, तो ये 2.5 अक्षर का अगर प्रेम शब्द भी उसने सीख लिया, समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो वही ज्ञानी या पंडित कहलाए। जिसने प्रेम का जो 2.5 अक्षर का शब्द है उसको पढ़ लिया, वही ज्ञानी कहलाएगा, न कि मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने वाला अपने आप को ज्ञानी कहेगा तो उसे सही नहीं माना जाएगा। तो इसका अर्थ मैंने लिखा है, पुस्तकें पढ़ लेने से ही कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञानी तो वही मनुष्य हो सकता है जो प्रेम शब्द के अर्थ को समझ जाए। तो ज्ञानी उसे ही कहेंगे जो प्रेम जो शब्द है उसका अर्थ समझ जाए, मतलब लोगों से प्रेम करे। प्रेम शब्द का अर्थ का समझने का क्या अर्थ है, यहाँ पे केवल शब्द अर्थ को याद करने की बात नहीं कही गई है। प्रेम शब्द का अर्थ समझना मतलब कि हमें प्रेम को अपने जीवन में उतारना, लोगों से प्रेम से बात करना, हमारे व्यवहार में हम लोगों के प्रति या दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, सबके प्रति प्रेम झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर हमने प्रेम शब्द को ही समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो हम सचमुच के ज्ञानी कहलाने के योग्य है। नहीं तो हम चाहे कितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ लें, कितना भी किताबी ज्ञान अर्जित कर लें, हम ज्ञानी या पंडित नहीं कहलाएंगे। तो यही हमने अपने शब्दों में लिखा है। एक बार फिर से देखो, पुस्तकें पढ़ लेने से कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता। यही बात बताई गई है कि पुस्तकें पढ़ लेने से ही कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञानी तो वही मनुष्य हो सकता है जो प्रेम शब्द के अर्थ को समझ जाए, अर्थात जीवन में प्रेम का महत्व किताबों की तुलना में बहुत अधिक होता है। जीवन में प्रेम का महत्व किताबों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस कारण से जो प्रेम एक जो शब्द है, इसको हमने समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो मात्र एक शब्द से ही हम अपने आप को ज्ञानी कह सकते हैं। अगर हमने सचमुच इस 2.5 अक्षर के शब्द का महत्व समझा, इसका प्रयोग अपने जीवन में किया, और तो ये हमें ज्ञानी बना दे, तब हम ज्ञानी कहलाने के योग्य हैं, उत्तराधिकारी हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको 2 मुहावरों के अर्थ लिखा है। कौन कौन से थे एक बार बता देते हैं फिर से। पहला वाला था कबीर का, जिसमें कि हम कहेंगे जो समय पे काम करने के लिए प्रेरित किया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इस दोहे में कबीर ने हमें समय का महत्व के बारे में बताया है। और दूसरा दोहा जो हमने किया है वह प्रेम का जीवन में हम कहेंगे क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया। अगर हम सचमुच प्रेम शब्द को जान गए हैं, उसे अपने जीवन में उतार लिया है, तो हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो ये था हमारा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जिसमें प्रेम का महत्व के बारे में जो बताया है दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो ये था कबीर जी के दोहे। अब हमारे पास 2 रहीम के दोहे जो आगे जो हम कल करेंगे, वो रहीम के दोहे हैं। अब तक हमने कबीर के दोहे पढ़े थे, अब हम रहीम के। रहीम भी वे भी एक मक्कड़ व्यक्ति थे, उन्होंने घूम घूम कर समाज में लोगों को प्रेरित किया था। तो अब तक हमने जी पहले 6 दोहे एक कबीर के दोहे थे, हमने कबीर के सभी दोहों को कर लिया है। आपका आज का गृह कार्य है, आप इन दोनों दोहों को लिखेंगे नोटबुक में और उनके अर्थ को भी लिख करके याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल रहीम के दोनों दोहों को लिखेंगे और उनका अर्थ भी आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है।